हेलो माय डियर लियो सिंह राशिया, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सिंह राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं सिंह राशि आपके पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ये केल्टिक क्रॉस पैटर्न के थ्रू हम देखने वाले हैं, तो डिटेल रीडिंग रहने वाली है। आराम से अपने पर्सन के बारे में सोचिए एंड टेक अ डीप ब्रीथ एंड देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा जजमेंटल माइंड से नहीं बैठिएगा। जब हम जजमेंटल माइंड से बैठते हैं रीडिंग के लिए तो वही चीज़ें आती हैं, इसलिए आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए एंड यूनिवर्स को बोलिए थैंक यू। मैं जो भी मैसेजेस आने वाले हैं उनको सुनने के लिए तैयार हूँ। सो एक काम माइंड से बैठना है, शांत माइंड से। ठीक है, सिंह राशि पर्सन ऑन योर माइंड। आई थिंक ऑल द कार्ड्स आर विजिबल। तो सबसे पहले सिंह राशि मैं बता दूं कि आपको क्लेम करना है इस रीडिंग को आई एम हैप्पी विद माई पार्टनर लिखकर। ओके देखते हैं पर्सन की खुद की इस समय की ऊर्जा क्या है, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर, और उसके बाद हम आगे देखेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बट इनकी खुद की अभी फ्रिक्वेंसी कैसी है, किस तरीके की एनर्जी में है आपके पर्सन। वी हैव द फाइटिंग। भाई एक बात तो ये दिख रही है कि देखो आंखें भी लाल हैं। कुछ तो ऐसा चल रहा है जहाँ पर एक इंसान को जो है ना सब कुछ चैलेंजिंग लग रहा है। ये पर्सन बहुत हद तक एक योद्धा वाली एनर्जी में है। हर एक इंसान, हर एक स्थिति, आसपास के जो एनवायरनमेंट में जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं ईजी तो नहीं है इनके लिए इस समय पर। अब आप इसको ये कह सकते हो कि हाँ ऐसा होना ही था इसकी लाइफ में, ऐसा कर्मा मिलना ही था, वो एक अलग बात है। बट एक इस इंसान की लाइफ में इसका दिमाग शांति की, ऐसे ऐसे शांति होती है दिमाग में कि ओह पीस, वो नहीं है। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और बहुत सारे हो सकता है चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करते रहते हैं और उलझते चले जाते हैं। सी द पेज ऑफ वॉन्ड्स। बहुत हद तक करियर एक ऐसा पार्ट है इनकी लाइफ में जिसने इन्हें बिल्कुल ही ऐसे, ठीक है, हो सकता है करियर में बहुत डिमांडिंग लोग हैं, बॉस का बहुत ज़्यादा प्रेशर है या काम का ज़्यादा प्रेशर है, दूसरों की ड्यूटीज़ भी करनी पड़ रही है। ठीक है, या फिर लाइफ में बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे दिए हैं और जॉब नहीं लग रही है। ये इस तरीके की एनवायरनमेंट में है जो ये चाह रहे हैं। जैसे मान लो अब ये सोशल मीडिया पे चाह रहे हैं कि मैं सोशल मीडिया पर फेमस हो जाऊं। अब सोशल मीडिया भी अगर मान के चलें, मैं सबसे जो है ना कि एक एग्जांपल जो आपको इजीली समझ आए, मान लो ये सोशल मीडिया पर भी फेमस होना चाहते हैं, ये कुछ क्रिएटिव करना चाह रहे हैं, बट इनको है कि क्रिएटिव तो मैं कर दूं बट मुझे आज ही रिजल्ट मिल जाए। मैंने आज कुछ डाला और कल वो फेमस हो जाए। वो कंसिस्टेंसी का कुछ वो नहीं है, उनको है बस रिजल्ट आ जाए। तो वो प्रेशर उनको फील हो रहा है क्योंकि आप फ्रीलांस में भी अगर हो, आज आपने कोई कोर्स किया, अब आप सोचते हो आज मैंने मेकअप का जो है ना आर्टिस्ट का कोर्स कर लिया, मुझे मैंने मेकअप सीख लिया है, अब मुझे कल कॉल आनी शुरू हो जाए, कल मुझे उतना पे करना शुरू कर दे कोई इंसान कि जब मैं कहूँ भाई मुझे इतना पैसा चाहिए तो उतना पैसा मिलना शुरू हो जाए। वो चीज़ हमें फ्रस्ट्रेट करती है और यही चीज़ आपके पर्सन की एनर्जी में चल रही है। अब ये किसके लिए, देखो क्या हो सकता है उनकी लाइफ में क्या है, बट मैं एग्जाम्पल के हिसाब से समझाऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अकॉर्डिंगली नहीं हो रही हैं और वो चीज़ इस इंसान को फ्रस्ट्रेट कर रही है। स्पेशली मुझे करियर नज़र आ रहा है। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड्स दी पर्सन की इस रिश्ते को लेकर। देखो आपके लिए तो चलो हम बाद में देखेंगे, बट अभी इस रिश्ते के लिए क्या एनर्जी है। वी हैव द अवेयरनेस। ये कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर फॉर श्योर कहीं न कहीं एक जो है ना डिसीजन मेकिंग की एनर्जी में है। उनको लगता है कि ये रिश्ता ना एक घर की तरह है उस इंसान के लिए। जैसे हम सोचते हैं ना भई हम कहीं भी जाएँ दुनिया में, कहीं भी घूम आएँ, पर हम जब वापस अपने घर आते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है ना। हमें लगता है कि ओह! रेस्ट करेंगे, अपना घर है, अपने घर का किचन है, अपने घर का वॉशरूम है, हर चीज़ साफ-सुथरी है ना? हाइजीन का डर नहीं लगता है ना? तो ऐसा ही ये रिश्ता है आपके लिए।
ये रिश्ता इस इंसान के लिए क्या है कि एक कंफर्ट है इस इंसान के लिए, कि उसको लगता है कि यहाँ पर उस इंसान को बैलेंस मिलता है, यहाँ पर उस इंसान को जो है ना सुकून मिलता है। ऐसी ऊर्जा यहाँ दिख रही है। अवेयरनेस कार्ड से ये भी दिखता है कि ये इंसान जो है इंट्यूटिवली इस रिश्ते में बहुत डिपेंडिंग फील कर रहे हैं। अब आप कह लो कि अभी फील कर रहे हैं या कुछ दिनों से फील कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगी जिस समय आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, उस समय ये ज़्यादा फील कर रहे हैं कि एक थोड़ा जैसे होता है ना कि एक रिश्ते में डेप्थ आना, एक रिश्ते में कहीं चीज़ों में मूवमेंट शिफ्ट आ जाए, कहीं पर जो है ना सिनेरियोज़ में हैप्पीनेस आ जाए। आप दोनों के बीच में शिवन शक्ति जैसे आप लोग हैं, अगर आप मेल-फीमेल हैं या चाहे देखो हर रिश्ते में मेल-फीमेल हो, फीमेल-फीमेल हो, मेल-मेल हो, वो कोई मतलब नहीं है। मतलब एक तो फीमेल ही है ना उनमें से और एक मेल ही है ना? सो आप लोगों का यूनियन हो और आप लोगों के बीच में जो भी स्टक एनर्जीज हैं वो आगे बढ़े, ऐसा इस रिश्ते के बारे में आपके पर्सन सोचते हैं। और मैंने ये बोलते हुए 555 देखा। सी द 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स ऐसी ऊर्जा है जिसमें बहुत कुछ है इंसान के पास। सो इस रिश्ते में भी वो बहुत रिचनेस फील करते हैं, इस रिश्ते में भी वो बहुत सारे इमोशंस फील करते हैं। और ये इमोशंस जैसे मैंने अभी बोला भी है कि घर की तरह फील करते हैं। घर में ही रहते हुए हम कितना सुकून फील कर रहे होते हैं और घर में ही हम कहते हैं अरे यार थोड़े दिन बाहर जाने का मन है, थोड़े दिन बाहर घूमने का मन है। क्यों? घर की भी तो ऐसी एनर्जी है ना। तो यहाँ पे भी 7 ऑफ कप्स है कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा ये रिश्ता उस इंसान के लिए। बट कई बार उस इंसान को लगता है कि यार पता नहीं, थोड़ा-सा बोरिंग फ़ील हो रहा है या थोड़ी-सी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। तो क्योंकि आप लोग क्या है ना, वो केमिस्ट्री, वो बॉन्ड, वो कई बार लैक कर जाते हो, तो उसकी वज़ह से ये चीज़ें भी आती हैं। बट अभी के लिए अगर मैं देखूँ तो उसको सब कुछ मिलता है इस रिश्ते से, ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है। ठीक है? सिंह राशि करंटली अगर जो आप देखो यहाँ पे वो इंसान ना बैंड जैसे म्यूज़िक की एनर्जी व्हिच मीन्स कि बहुत हद तक उस इंसान को इस रिश्ते में ना हार्मनी, पीस एंड आप कह सकते हो म्यूजिक म्यूजिक भी एक हीलिंग थेरेपी है ना ऐसे उसको हीलिंग मिलती है। मैं जस्ट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज दूँ तो हीलिंग की एनर्जी उसको फील होती है। देन द एनर्जी इज करंट फीलिंग्स। ओके, तो करंट फीलिंग्स अगर यहाँ देखी जाए तो यहाँ कार्ड जो दिखा है वो है कंट्रोल का। करंटली ये इंसान बहुत हद तक अपने आप को ना किंग की पोजीशन में देखना चाहते हैं। एक होता है कि हम 16-17 साल के हैं और हमें लगता है कि यार बहुत ज़िंदगी पड़ी है, अभी इतना सीरियस क्यों होना है? जो आ रहा है मिल लो, बात कर लो, जो समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो भी ठीक है। एक होता है बचपना और एक होता है एक इंसान मैच्योर हो जाता है। वो ये एनर्जी है कि उस इंसान को मैच्योरिटी से आपके बारे में जो फीलिंग समझ में आ रही है वो क्लियर उसको समझ आती है। अब उसको ये नहीं है कि यही इंसान ठीक है या कोई और भी मिल जाए तो ठीक है, नहीं। दे आर क्लियर कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत हद तक आप उस इंसान के लिए जो है बहुत बेस्ट रहे हो पहले भी। और वो इंसान किसी तरीके से हो सकता है या तो डिवोर्सी है, विडोवर है या आपकी तरफ से कुछ ऐसा है। तो ये चीज़ उस इंसान को राइट डिसीजन लेने के लिए, भाई उसकी फीलिंग्स राइट है आपके लिए, इट्स ओके। बट फीलिंग्स के साथ साथ माइंड सेट भी आता है वहां पर। सिर्फ फीलिंग्स नहीं आ रही हैं, वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल करते हैं क्योंकि जो मैंने अभी बताया या तो ये सिनेरियो है या दोनों में से कोई एक मैरिड है। ठीक है, उसके मन में फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो डिनाई नहीं कर रही हूं मैं। बट यहाँ पर स्वॉर्ड्स की ऊर्जा आ रही है, ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जैसी एनर्जी है, वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं। क्यों? राइट के लिए। आप कार्ड देखो क्या गिरा है, कार्ड देखो क्या गिरा है, किंग ऑफ कप्स। मैंने अभी बोला है, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ कि फीलिंग्स नहीं है। किंग ऑफ कप्स भर भर के फीलिंग्स है सिंह राशि आपके पर्सन के लिए। बट जनरली अगर देखा जाए, सोशलाइज अगर एनर्जीज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में प्रोग्रेस नहीं हो सकती, आप लोगों का रिश्ता बहुत दूर तक नहीं जा सकता। उसको पता है इस बारे में और वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करती है, करता है, ये जो भी इंसान। ठीक है, देन वी हैव द माइंडसेट। माइंडसेट में है न्यू विजन। आपके पर्सन का आपको देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है। जैसे मैंने अभी बोला कि वो 15-16 साल वाली बात नहीं है, 16-17 साल वाली बात नहीं है कि हाँ भाई यंग है, बहुत लंबी उम्र पड़ी है, ऐसा नहीं है। अभी वो इंसान चेंज, थोड़ा सा चेंज नज़रों से आपको देखना, थोड़ा सा आपको लेकर जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसमें खुद को समझना, आपको समझना, चीज़ों को लेट गो करना। ठीक है, ऐसा माइंडसेट नज़र आ रहा है। दी एम्प्रेस देखो, अगर आपको पहले कुछ भी नहीं मानते थे ना, अभी उनको आपकी वैल्यू, आपका पोटेंशियल पता लग रहा है
क्योंकि तभी मैंने कहा ना कि इसी वजह से हो सकता है प्यार भी बहुत बड़ा है आपके लिए, रिस्पेक्ट भी बहुत बड़ी है आपके लिए, बट प्रॉब्लम सारी यहाँ पर क्या है, एम्प्रेस यहाँ भी आया है। कोई तो है, अब आप देखो, आप ही बताओ कमेंट बॉक्स में, कोई तो है यहाँ पर, या तो इनके लाइफ में कोई ऑलरेडी है या इनकी मदर है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये वो एक जो सही डिसीजन ले सकते हैं वो नहीं ले पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, अभी के लिए यही सही है कि मैं कंट्रोल करूँ अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। एम्प्रेस यहाँ पर ये भी बताता है कि इस इंसान को आप बहुत हद तक, देखो मैं एम्प्रेस एम्प्रेस का तो मैं क्या ही बताऊँ मैं ब्लैंक हो जाती हूँ जब एम्प्रेस की बात। एम्प्रेस एक ऐसी एनर्जी है जो डिवाइन फेमिनाइन है, ठीक है ना। चाहे मेल है फीमेल है, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, जिसने हमेशा सबके लिए सब कुछ किया है, जिसके पास भंडार है लोगों के लिए, प्यार है लोगों के लिए, हर जगह सपोर्ट किया है, ऐसा आपको देखते हैं इंसान, ठीक है। उन्हें भी लगता है कि ये रिश्ता प्रोग्रेस कर सकता है, जा सकता है दूर तक, पर उन्हें पता है कि आगे जाकर होगा क्या। उन्हें आपकी पोटेंशियल पे डाउट नहीं है, उन्हें पता है आप कहाँ तक लेके जा सकते हो रिश्ता, बट उन्हें अपने आप के बारे में पता है, उन्हें अपना पता है कि मैं क्या कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, ठीक है। हाँ, कहीं ना कहीं न्यू विजन ये भी कहता है, अगर आप मैरिड है, मैं स्पेसिफिकली एक मेंशन करके बता रही हूँ, अगर आप मैरिड हैं तो ये पर्सन का न्यू विजन ये है कि इस इंसान को आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है अगर अभी आप लोग सिर्फ एक रिलेशनशिप में हैं, मतलब आप मैरिड हैं अभी, आगे बच्चे वगैरह नहीं है, तो हो सकता है वो कंसीविंग के बारे में भी सोचते हैं, ठीक है, प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं। देन वी हैव द डिज़ायर। डिज़ायर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज, मैं इसमें कुछ भी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पर मुझे सीधा सीधा इस इंसान की एनर्जी में दिख रहा है कि वो आपके साथ यूनियन चाहते हैं, अपना एक ड्रीम लाइफ चाहते हैं, ठीक है। सी द वर्ल्ड कार्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है, कुछ अलग नहीं है। उनकी लाइफ में बोरिंग एनर्जी चल रही है, उनकी लाइफ में जो चीज़ें हैं उनमें वो खुश नहीं है, उन्हें आपके साथ यूनियन करना है, कुछ अलग मैसेज नहीं आया यहाँ पर, ठीक है। वर्ल्ड भी यही है ना, कंप्लीशन, ओके। जब आप लोग मिल जाओगे, आप लोग एक दूसरे के साथ आ जाओगे तो कंप्लीट ही हो जाएगा रिश्ता, तो सब बढ़िया ही हो जाएगा, अच्छी चीज़ें हो जाएंगी, है ना। देन वी हैव द कार्ड फॉर इंटेंशंस। इंटेंशंस में है एडवेंचर। एडवेंचर क्या कहता है यहाँ पर, एडवेंचर कार्ड यहाँ पर ये कहता है कि आपके पर्सन आगे चलना चाहते हैं, ठीक है, आगे बढ़ना चाहते हैं, जो होगा उसमें वो इंसान अपनी तरफ से अभी फिलहाल के लिए, जिस टाइम आप ये रीडिंग देख रहे हो, अभी फिलहाल के लिए किसी तरीके से प्रॉमिसिंग कुछ आपको बताना चाहते हैं, होपफुल रहना चाहते हैं, बट वो बहुत बड़ा कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकते। वो जितना अभी के लिए आपको प्रॉमिस कर सकते हैं, जितना वो अभी आपको बता सकते हैं, राइट नाउ में आपको उतना ही बताएंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी यही है ना कि कि वो अभी कुछ आपको ऐसा प्रॉमिसिंग देना चाहते हैं जिसका उन्हें ये पता है कि वो 1 से 2 साल, 1 से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने वो क्या कर सकते हैं, आगे का बहुत दूर का उन्हें नहीं पता है। कुछ लोगों के लिए उनकी इंटेंशन है कि आप उनको सॉरी बोलो। ये किसके लिए मैसेज आ रहा है देख लेना। आपसे कुछ हुआ है, कुछ बोल दिया था आपने, कुछ हर्ट किया था, वो अपने आप को चाहते हैं कि आप उनसे सॉरी बोलो, ठीक है। ये मुझे यहाँ ऊर्जा नजर आ रही है। और कुछ लोगों के लिए ज़रूर है, इंटेंशंस ये है कि वो आगे चलना चाहते हैं और अभी उन्हें आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है, पर यहाँ पर ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है, बट खुद का अभी उनको बहुत दूर तक का नहीं पता। शायद करियर ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, या तो जिस वजह से, जो हमने शुरू में भी देखा है, शायद करियर इतना अच्छा नहीं चल रहा है जिसकी वजह से अभी पता नहीं है, बट अभी के लिए फ़िलहाल वो आपके साथ एज अ रिलेशनशिप दोबारा से चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कि इसमें कोई थर्ड पर्सन ऑलरेडी है, ओके। ब्लॉकेज क्या है आप दोनों के बीच में, ब्लॉकेज है 6 द बर्डन। यहाँ पर ब्लॉकेज ये है कि पुरानी बातें ना ढो ढो कर चल रहे हो, पुरानी बातों को पीछे छोड़ा नहीं है, ढोकर चल रहे हो पुरानी बातों को आज भी दोनों। ये देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द एट ऑफ सोर्ड्स। पुरानी बातें आज भी पकड़ी हुई हैं, आज भी आपके पास हैं, आज भी आप लोगों ने छोड़ी नहीं है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि घर के कुछ लोग हैं, बाहर के कुछ लोग हैं, जिन्होंने जो दिमाग में भर दिया वो भर दिया, वो आज भी कैरी ऑन है, और उसी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। कुछ लोगों के लिए करियर का इतना बर्डन है या दूसरों की बातों का इतना बर्डन है कि आप लोगों के बीच में से केमिस्ट्री ही खत्म हुई पड़ी है, ठीक है।
मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए भाई वो बहुत क्लियर है आपके लिए, बहुत क्लियर हैं वो आपके लिए, वो आपसे क्लियर कम्युनिकेट करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें तो क्लैरिटी है वो आपके बारे में। 9 ऑफ पेंटिकल, यस, द हाई प्रीस्ट, वो अपनी तरफ से क्लियर रहना चाहते हैं आपके साथ और आपको बताना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू स्टॉक भी कर रहे हैं एंड दे फील कि कहीं ना कहीं आप उनके बेस्टेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं, आप उनके लिए एक ऐसे लॉयल पार्टनर बन सकते हैं जो उन्हें चाहिए, क्योंकि वो सबको एंटरटेन नहीं करते हैं, ठीक है। देन वी हैव, हाँ अब आप कहोगे मैम पार्टनर कैसे बन जाएंगे जब उसकी लाइफ में कोई और है। बात समझा करो, अगर उसकी लाइफ में कोई और है तो आप उसके बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं, ठीक है, बट उसकी लाइफ में अगर कोई नहीं है तो फॉर एवर पार्टनर बन सकते हैं आप लोग। ये समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर यही समझाती रह जाऊंगी तो रीडिंग नहीं पूरी हो पाएगी, ठीक है ना, फ्लो टूट जाता है। वी हैव द नेक्स्ट सेक्शन। यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन में मुझे बहुत कम लोगों के लिए उम्मीद दिख रही है कांटेक्ट करना या मैसेज करना। मुझे ऐसा ज़रूर लग रहा है कि अभी ये इंसान गार्डेड है, अभी ये इंसान एक पॉज एनर्जी में है द लवर्स कार्ड के साथ। कहीं ना कहीं ऐसा कह सकती हूँ मैं कि भाई ये कम्युनिकेशन चाहते हैं, बट ये ना एक बेहतर कम्युनिकेशन चाहते हैं जिसमें शायद ये अभी खुद तैयार नहीं है कि ये बेहतर कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन आपके साथ कर पाए, ठीक है। रिश्ता सक्सेसफुल होगा कुछ लोगों के लिए, विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 months में ये चीज़ें बहुत हद तक आगे जाएंगी एंड आप लोगों के बीच में से जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो खत्म हो जाएगी। ये ऊर्जा मुझे दिख रही है विद द पेज ऑफ कप्स। मैंने अभी 2 to 3 months बोला ही है, वो दिख रहा है, ठीक है। बट हाँ, अभी का जो आप टाइम कह रहे हो मुझे अभी नहीं नजर आ रहा है ऐसा कुछ। अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सबसे ही, मतलब क्योंकि मैंने कहा ना वो जो शुरू का जो कार्ड था उसमें आंखें बड़ी लाल लाल थी, तो ऐसा है कि कुछ चीज़ें चल रही हैं जहाँ पर आपके पर्सन मुझे नहीं लग रहा बहुत अच्छे माइंडसेट में है जो आपको कुछ कह भी पाए, कुछ समझा पाए या समझ पाए, ठीक है। थर्ड पर्सन, आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, सिंह राशि। वी हैव द हैंगमैन, वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड्स। कुछ सच्चाइयाँ सामने आ रही है और सामने वाले को बहुत ज़्यादा कुछ ये समझते थे, वहाँ पर क्लियर हो रहा है कि ये कुछ गलत ही सोच रहे थे, ठीक है। फैमिली कहीं ना कहीं अभी हीलिंग पर ध्यान दे रही है, फैमिली की तरफ से भी कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली कहीं ना कहीं अभी थोड़ा ऐसे फेज में है जहाँ पर उनको पुराने बिलीव्स, पुरानी ईगो, पुराने डर, इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा और वो यूनिवर्स निकाल रहे हैं इनको, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। राशियाँ यहाँ 12 की 12 हैं, एक भी राशि ऐसी नहीं है जो यहाँ नहीं आई है, सारी राशियाँ यहाँ पर, ठीक है। तो इतनी टेंशन मत लिया करो कि मैम कौन सी राशि के पर्सन की राशि बताओ। आपकी राशि आपको पता है, आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पर सारी राशियाँ आई हैं, तो आपके पर्सन की सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो रही है तो मतलब रीडिंग आपके लिए है, ओके। यू आर गुड इनफ। आपको ये कहा जा रहा है अपनी हीलिंग पर ध्यान दो, आप अपने लिए इनफ हैं, इस चीज़ पर बिलीव करना स्टार्ट करो, किसी और पे को डिपेंडेंट मत हो अपनी खुशियों के लिए, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।